दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना भी आसानी से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है सच्चाई का चित्रकार, जो कि बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी और बहुत अच्छा मोरल सीखने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे एम्पेरर अकबर वांटेड अ न्यू पेंटिंग। वन डे यानी एक दिन। वन डे का मतलब क्या हो गया? एक दिन, ठीक है, एक दिन। एम्पेरर, अब एम्पेरर का मतलब क्या होता है? सम्राट। क्या होता है? सम्राट, बादशाह। तो यहाँ सम्राट लिख देता हूँ मैं। तो एक दिन क्या होता है, जो सम्राट अकबर थे, अकबर उनका नाम था, यानी उनकी उपाधि थी, उनको उपाधि दी गई थी अकबर नाम की। तो वन डे, एक दिन, एम्पेरर अकबर, सम्राट अकबर, वांटेड। वांटेड का मतलब देखिए, वांट का मतलब होता है चाहना, वांटेड का मतलब चाहते थे। क्या? चाहते थे। तो एम्पेरर अकबर क्या करते थे? चाहते थे आ न्यू। आ यानी एक और न्यू का मतलब नई, एक नई पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेंटिंग आप जानते हैं ना, एक तरह का चित्र समझ लें, जो हाथ से बनाया जाने वाला चित्र है, ठीक है। तो चित्र फॉर हिज पैलेस। फॉर का मतलब हो गया के लिए, ठीक है। हिज यानी उनके, पैलेस का मतलब होता है महल। पैलेस मीन्स क्या होता है? महल। महल को पैलेस कहते हैं। वन डे एम्पेरर अकबर वांटेड अ न्यू पेंटिंग फॉर हिज पैलेस। एक दिन सम्राट अकबर चाहते थे कि नई चित्रकारी लाई जाए, नया चित्र लाया जाए, उनके महल के लिए नई पेंटिंग लाई जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं वो अकबर? देखिए, उनके जो चहेते थे कौन थे? बीरबल। ही आस्क्ड, यहाँ पे क्या लिखा है? ही आस्क्ड। देखिए, आस्क का मतलब होता है पूछना, खाली आस्क आ जाए तो उसका मतलब पूछना। आस्क का मतलब पूछा या कहा। ऑल द बेस्ट पेंटर्स, उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? वह। आस्क का मतलब पूछे या बोले, ठीक है, पूछे या बोले। ऑल द, ऑल यानी सभी या सब। बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा, ठीक है। बेस्ट यूज़ करते हैं, सबसे अच्छा। पेंटर्स मतलब चित्रकारों। पेंटर्स का मतलब क्या होता है? चित्रकारों, जो चित्र बनाया करते उन्हें चित्रकार कहते हैं। तो सबसे अच्छे चित्रकारों को इन द किंगडम। इनका मतलब में किंगडम यानी उनके राज, ठीक है, साम्राज्य। तो अपने साम्राज्य में यानी अपने महल में उन्होंने बुलाया। किसको बुलाया? सारे चित्रकारों को, जो सबसे अच्छे। टू कम एंड शो देयर वर्क। टू कम कि आए, कम का मतलब होता है आना, कि वो आए। एंड शो और दिखाएं, और दिखाएं। क्या दिखाएं? शो का मतलब दिखाना, और दिखाएं। देयर वर्क, उनका काम, ठीक है, उनका काम। वो महल में आए और अपने काम को दिखाएं। तो क्या होता है कि एक दिन ही आस्क्ड ऑल द बेस्ट पेंटर्स, उन्होंने बुलाया सभी सबसे अच्छे चित्रकारों को इन द किंगडम, अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में। टू कम, आए, एंड शो, और वो दिखाएं देयर वर्क, उनका काम। यानी बादशाह अकबर अब उनके कामों को देखना चाहते थे, ठीक है ना। अब क्यों देखना चाहते थे दोस्तों, आगे आपको ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी पेंटर्स केम। मेनी यानी बहुत से, ठीक है, बहुत से। पेंटर्स यानी चित्रकार। तो बहुत से चित्रकार केम। केम का मतलब आए। केम का मतलब क्या होता है? आए। देखिए, कम का मतलब होता है आना, केम लगा है तो आए। तो बहुत से चित्रकार आते हैं। विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। विद यानी साथ, यानी साथ में लेकर। ब्यूटीफुल सुंदर, सुंदर।
पेंटिंग्स चित्रकारी, सुंदर चित्रकारी लेकर के बहुत से पेंटर आते हैं, ठीक है। मेनी पेंटर्स केम विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, बहुत से चित्रकार आते हैं बढ़िया सुंदर सुंदर चित्रकारी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बट अकबर वॉज नॉट हैप्पी। बट का मतलब क्या हुआ? लेकिन अकबर, जो अकबर था, वॉज का मतलब था, नॉट का मतलब नहीं, और हैप्पी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। लेकिन अकबर खुश नहीं हुआ। तो इतने सारे चित्रकार आए सुंदर सुंदर चित्रकारी लेकर, अपनी पेंटिंग लेकर के, बट अकबर वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी अकबर खुश नहीं था। अकबर क्यों खुश नहीं था? ही वॉन्टेड, ठीक है, ही वॉन्टेड समथिंग न्यू एंड स्पेशल। ही यानी वह, वॉन्टेड का मतलब चाहते थे, वो चाहते थे, समथिंग यानी कुछ, न्यू नया, कुछ नया, एंड स्पेशल और ख़ास, ठीक है। स्पेशल का मतलब क्या होगा? ख़ास। चलिए, तो ही वॉन्टेड समथिंग न्यू एंड स्पेशल, वो कुछ नया और ख़ास चाहते थे। यही कारण था कि इतने सारे चित्रकार आए, बड़े बड़े चित्रकार आए, लेकिन फिर भी जो बादशाह अकबर थे, एम्पेरर अकबर थे, वो उन लोगों से प्रसन्न नहीं हुए। अब देखिए, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में साथियों, ध्यान से देखिए। देन बीरबल सेड, देन यानी तब, बीरबल आप जानते ही हैं अकबर के दरबार में थे और अकबर के बहुत ख़ास थे। सेड का मतलब बोले। उसके बाद बीरबल क्या बोलते हैं? योर मैजेस्टी क्या है? देखिए, मैजेस्टी महिमा मंडन करने के लिए यूज़ हुआ है। क्या करने के लिए? महिमा मंडन यानी तारीफ़ करने के लिए। योर मैजेस्टी यानी कि महाराज, या फिर, ठीक है ना, महाराज या जहाँपना, इस तरह भी कह सकते हैं, जहाँपना या महाराज। आई नो आ पेंटर, आई यानी मैं, नो का मतलब होता है जानना, तो मैं जानता हूँ एक चित्रकार को, पेंटर यानी चित्रकार, मैं एक चित्रकार को जानता हूँ। हु पेंट्स द ट्रूथ, हु यानी कि जो, पेंट्स का मतलब चित्रकर्ता या चित्र बनाता या रंगता, द ट्रूथ यानी सच, जो सच को पेंट करता है या सच को रंग देता है। तो आई नो अ पेंटर हु पेंट्स ट्रूथ, मैं एक पेंटर को जानता हूँ जो सच्चाई का चित्रकार है, ठीक है। तो आई नो अ पेंटर हु पेंट्स द ट्रूथ, मैं एक चित्रकार को जानता हूँ जो सच्चाई की चित्रकारी करता है, जो एक सच्चा चित्रकार है। अकबर बिकेम क्यूरियस, अकबर, ठीक है, बिकेम का मतलब हो गए या बन गए। देखिए, बिकेम का मतलब हो जाना या बन जाना। तो अकबर क्या हो जाते? क्यूरियस हो जाते। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। अकबर जिज्ञासु हो जाती है, यानी उनके अंदर जानने की इच्छा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है। तो अकबर बिकेम क्यूरियस, अकबर जिज्ञासु हो जाते हैं। ब्रिंग हिम टुमारो, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, हिम का मतलब उसे, टुमारो यानी आने वाला कल। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, ठीक है। ही सेड, वह बोले। कौन बोलता है? बीरबल बोलते हैं, ठीक है, कि वो कल लेकर आएंगे, बीरबल ने कहा। तो क्या होता है कि बीरबल कहते हैं कि मैं जानता हूँ एक ऐसे चित्रकार को जो सच्चाई को चित्र कर देता है, मतलब सच्चा चित्रकार है। अकबर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्रिंग हिम टुमारो, कि मैं उसे कल लेकर के आऊँगा। ही सेड, वह बोले। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन बीरबल केम, बीरबल आए, ठीक है, बीरबल आए। नेक्स्ट डे बीरबल आए। अलोन यानी अकेले, अगले दिन बीरबल अकेले आते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे बीरबल केम अलोन, अगले दिन बीरबल क्या अकेले आते, कुछ लेकर के नहीं आते। तो जो अकबर रहते हैं ना,
वो देखते हैं कि बीरबल कैसे आ रहे हैं, बीरबल अकेले आ रहे हैं। आस्क्ड मतलब पूछे। अब ये बीरबल क्या, अकबर पूछते हैं वेयर इज़ द पेंटर, वेयर यानी कहाँ, कहाँ, इज़ है, द पेंटर यानी चित्रकार, तो भाई चित्रकार कहाँ हैं, किस जगह हैं बताओ, बीरबल से पूछते हैं, क्योंकि बीरबल अकेले आ गए थे, बीरबल कोई भी चित्रकार साथ में लेकर के नहीं आए थे। तो अब अकबर बिल्कुल क्यूरियस हो गए। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल, ठीक है, बीरबल स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, तो बीरबल मुस्कुराए, मुस्कुराते हैं। एंड शोड, और शोड का मतलब दिखाया, बीरबल ने दिखाया, क्या दिखाया, अ ब्लैंक कैनवास, एक ब्लैंक का मतलब होता है खाली, जिस पर कुछ भी चित्रकारी न की गई हो उसे ब्लैंक कहते हैं। तो वो एक ब्लैंक कैनवास दिखाते हैं। कैनवास क्या होता है, कैनवास दोस्तों उस पट को कहते हैं जिस पर चित्रकारी की जाती है, ठीक है ना, चित्रपट यानी जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो इसके कई नाम हैं, जैसे पट है या चित्रपट भी हो सकता है, चित्रपट भी इसको कहते हैं। अच्छा, कैनवास को किरमिच भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए जिस पे रंग किया जाता है, पुताई की जाती है, जिस पर पेंटिंग बनाई जाती है। अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर क्या थे, अकबर सरप्राइज थे, वॉज यानी थे, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित, ठीक है ना। तो वो क्या थे, वो आश्चर्यचकित थे। किस चीज़ से आश्चर्यचकित थे, तो वो आश्चर्यचकित इसलिए हो गए क्योंकि ब्लैंक कैनवास लेकर के आए, अभी कोई पेंटिंग नहीं लेकर के आए हैं बीरबल, तो इस वजह से वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे। दिस इज़ जस्ट वाइट पेपर, दिस यानी यह, इज़ है, जस्ट यानी केवल, ठीक है, तो ये केवल, ये सिर्फ सफ़ेद कागज़ है, ठीक है, क्या है, सफ़ेद कागज़, ये तो सिर्फ सफ़ेद कागज़ है भाई, इसमें तो पेंटिंग है ही नहीं। आप पेंटिंग की बात कर रहे हैं, चित्रकारी की बात, लेकिन ये तो सिर्फ वाइट पेपर है, सफ़ेद कागज़ है भाई। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल क्या जवाब देते हैं, बीरबल अब देखिए दोस्तों, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, उत्तर दिए, बीरबल ने उत्तर दिए या बीरबल ने जवाब दिए। क्या जवाब दिए, दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ 2 हॉर्सेस। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई, ये कहानी पूरे इंटरनेट पर आपको गाइस नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है मिले, क्योंकि बहुत यूनिक स्टोरी है। दिस यानी यह, इज़ है, एक यूनिक, पेंटिंग यानी चित्रकारी, ऑफ का मतलब हो गया कि 2 यानी 2, हॉर्सेस यानी कि घोड़े, तो ये 2 घोड़े या 2 घोड़ों की चित्रकारी, इसमें 2 घोड़े बने हुए हैं। ये जो पेंटिंग है, दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ 2 हॉर्सेस, ये 2 घोड़ों की चित्रकारी है। 1 रैन अवे, 1, अब कितनी मज़ेदार बात है, अगर आप सोचिए कि ये कौन कह रहा है, ये बीरबल किससे कह रहे हैं, ये सम्राट अकबर से कह रहे हैं। सम्राट हैं अपने दौर के भाई, बादशाह हैं, राजा हैं। आप समझ लीजिए जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई किंग हो, हाँ, किंग कौन होता है भाई, जो सबसे हाईएस्ट लीडर्स हों, ठीक है, हाईएस्ट, तो उनसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 रैन अवे, 1 यानी 1, रन का मतलब होता है दौड़ना या भागना, रैन का मतलब भागा या दौड़ा, भागा, ठीक है ना, अवे का मतलब दूर, अवे का मतलब क्या होता है, अवे मीन्स होता है दूर। 1 रैन अवे, एक दौड़कर भाग गया, एक दूर भाग चुका है, एक कहाँ चला गया है, दूर भाग गया है। एंड द अदर इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, और द अदर यानी दूसरा, इज है, हाइडिंग, देखिए हाइड का मतलब छिपाना होता है किसी चीज़ का, हाइडिंग छिप रहा, तो दूसरा छिप रहा है, बिहाइंड यानी पीछे, अ ट्री एक पेड़, तो एक पेड़ के पीछे दूसरा वाला क्या कर रहा है, छुप रहा है, ठीक है ना। द अदर इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, दूसरा जो है वो एक पेड़ के पीछे छुप रहा है। एवरीवन लाफ्ड, जितने भी लोग वहाँ थे, एवरीवन यानी प्रत्येक, प्रत्येक या हर कोई, लाफ्ड का मतलब हंसा,
खिलखिलाकर हंस उठा या तेज़ी से हंस दिया। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा, हर कोई तेज़ी से हंसा। अकबर सेड, अकबर सेड, अकबर बोले। अकबर सेड का मतलब बोले या कहे। अकबर ने बोला, क्या बोला? दैट्स क्लेवर, ये तो चालाकी है। दैट्स यानी ये है, क्लेवर यानी चालाकी या चालाक। बीरबल, बट हाउ कैन आई सी इट। अब देखिए देखिए अकबर भी दिमाग लगा रहे ना, बीरबल ने तो दिमाग लगा के बता दिया। अब अकबर का क्या दिमाग लग रहा है कि चलो अब हम इनको फंसाते हैं। कैसे फंसाएंगे कि अब इनसे पूछते हैं, चलो भाई तुमने बता दिया कि घोड़ा भाग गया, पेंटिंग में नहीं है, लेकिन वो घोड़ा गया कहाँ, कैसे भागा, मैं कैसे मानूँ कि दैट्स क्लेवर बीरबल बट हाउ कैन आई सी इट। बट बीरबल क्या कहते हैं, बीरबल लेकिन, लेकिन हाउ कैसे, कैन, कैन का मतलब सकता, आई का मतलब मैं, सी का मतलब देखना, कि मैं कैसे देख सकता हूँ। इट यानी इसे। कहते हैं बीरबल मैं इसे कैसे देख सकता हूँ। ओके तो क्या होता है, बीरबल सेड इफ अदर्स कैरी शो फेक, ठीक है ना। तो बीरबल सेड का मतलब बोले। बीरबल ने क्या कहा, इफ़ अदर्स कैरी शो फेक ब्यूटी, ठीक है ना। तो जो दूसरे हैं, हाँ अदर्स यानी अगर, अगर दूसरे, ठीक है ना। शो, कैरी शो दिखा सकते हैं, दिखाना, ठीक है ना, दिखाना। फेक, फेक का मतलब झूठा। तो अगर दूसरे झूठा या झूठी सुंदरता, ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता, झूठी सुंदरता दिखा सकते हैं, तो वाई कांट आई शो एन इनविजिबल ट्रुथ। तो वाई यानी क्यों, कांट नहीं सकता, नहीं सकता, आई का मतलब मैं, शो का मतलब दिखाना, ठीक है ना। तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता हूँ, एन इनविजिबल एक अदृश्य, एक अदृश्य, ट्रुथ यानी कि सच, एक अदृश्य सच। अकबर लाफ्ड एंड गेव बीरबल अ बैग ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। अकबर लाफ्ड तो अकबर हंसे, अकबर हंसे, एंड गेव और दिया, और दिया, ठीक है। तो क्या होता है फिर, बीरबल दिया, किसको दिया, बीरबल को दिया एक बैग यानी थैला, एक थैला ऑफ यानी का गोल्ड यानी सोना। तो सोने का एक थैला निकाल करके वो उनको देते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरे झूठा दिखावा करते, झूठी सुंदरता का दिखावा चित्रकारी पे कर सकते, तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता एक अदृश्य घोड़ा। ये सुनकर जो है वो अकबर थे वो हंसने लगते हैं। एंड गिव बीरबल अ बैग ऑफ गोल्ड, और बीरबल को एक थैला सोने का उन्होंने दे दिया। तो गाइज ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसका टाइटल था सच्चाई का चित्रकार। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।